नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे पीएफ अकाउंट के बारे में, क्योंकि जितने भी कर्मचारी लोग होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, कोई भी कर्मचारी होते हैं उसकी जॉब लगती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, आपको पीएफ अकाउंट में पैसा कटना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत से लोगों को जो नई नई प्राइवेट कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं, प्राइवेट कंपनी वाले के खास करके जो 10,000 12,000 15,000 मंथली कमाते हैं, उसको पीएफ करते हैं, उनको नहीं पता होता कि पीएफ अकाउंट करते हैं तो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पैसा हम कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, वही सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। जैसे कि थंबनेल में बताया, तो सारी जानकारी के लेकर इसमें नोट डाउन की हूँ मैं। अब बोर्ड के माध्यम से आपको सारी जानकारी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पीएफ अकाउंट के बारे में। तो पीएफ अकाउंट का फुल फॉर्म होता है, पीएफ का होता है प्रोविडेंटल फंड, यानी कि भविष्य निधि होगी। प्रोविडेंट फंड होता है जो कि भविष्य निधि होता है। अगर हम पीएफ की बात करें तो पीएफ में आपको पता होगा पीएफ क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। पीएफ में कितना पैसा कटता है, यानी कि कितना परसेंट करता है, वो बताएंगे। पीएफ से क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि पीएफ खोले तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, ये जानेंगे। इसके बाद पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं, यानी कि पीएफ का पैसा आप कब निकाल सकते हैं, ये जानेंगे। पीएफ का पैसा कितने दिनों में आ जाता है आपके अकाउंट में, कैसे निकाल सकते हैं, कितने दिनों में, तो वो जानेंगे। पीएफ से पैसा निकालते समय आपको टैक्स कितना लगता है, नहीं लगता, ये सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देखना चाहते हैं पीएफ के लेके, या आपके कोई संगी समझ है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर ले। हम आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीएफ के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएफ होता क्या है। तो दोस्तों पीएफ एक प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कि भविष्य निधि, यानी कि भविष्य में आपको पैसा जो मानते हैं आप कि सरकारी में पहले रिटायर होते तो आपको पेंशन मिलता था, तो प्राइवेट में भी ऐसा है कि आपको पेंशन मिले अगर पीएफ आप जमा करते तो। इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, पीएफ में होता है वो कंपनी जिस कंपनी में संस्था या कंपनी में काम करने पर एम्प्लॉय, या खुद कंपनी जिसमें कंपनी या संस्था 20 या 20 से अधिक कर्मचारी उस संस्था में काम करते हैं, तो उस कंपनी का पीएफ अकाउंट बनता है। पीएफ अकाउंट के नंबर होता है, जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है उसी तरह पीएफ अकाउंट नंबर अलग होता है। आपका अकाउंट होता है जो सेविंग अकाउंट है, जिसमें पैसा आप डालें, जब मन तब निकाल सकते हैं, जब मन तब डाल सकते हैं। लेकिन पीएफ अकाउंट ऐसा नहीं है, उसमें यूएएन नंबर एक टाइप से मिलता है। जैसे पैन कार्ड आपका फिक्स होता है कि ये आपकी पैन नंबर है, ये आधार नंबर है आपकी फिक्स रहता है कि आधार नंबर ये फिक्स है। इसी तरह यूएएन नंबर यानी कि पीएफ अकाउंट का नंबर फिक्स होता है। चाहे इस कंपनी में काम करे तो 2 साल जमा कर ले, किसी कंपनी चेंज करके दूसरी कंपनी में चल गए तो वही पीएफ अकाउंट है, उसमें फिर वहाँ से आपको पैसा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नहीं कि जितनी कंपनी चेंज करेगी तो पीएफ अकाउंट भी चेंज करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पीएफ का होता है क्या है, इसका देख रेख कौन करता है। पीएफ अकाउंट है, जैसे कि हमारा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई बैंक है, कोई भी सेंट्रल बैंक है, उसका देख रेख कौन करता है, आरबीआई करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया सारे बैंक का जो बाप होती है वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह पीएफ अकाउंट को देख रेख करता है ईपीएफओ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है, यही संस्था पीएफ का देखरेख करता है, यही इसके अंडर में आता है। ये देखता है कि कंपनी में 20 से या 20 से अधिक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पीएफ अकाउंट के लिए अलाउ करता है। तो ये पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरा सवाल जो है पीएफ कितना करता है। तो दोस्तों पीएफ कितना करता है, देखिए यहाँ पहले आपकी सैलरी का 12% कटेगा, यानी कि जितने भी सैलरी आपकी मिलती है वो 12% कटेगा, जो कि आपके ईपीएफओ के रूप में आपके खाते में जमा किया जाएगा। यानी कि ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आपको पैसा जमा होगा। मान लीजिए आप मंथली का 10,000 रुपया कमा रहे हैं, मंथली का 10,000 रुपया कमा रहे हैं, तो इसका 12% यानी कि लगभग 1,200 रुपया आपके अकाउंट से काट लिया जाए, जो कि ईपीएफओ में जमा हो जाएगा। हर मंथली ये पैसा आपको काट के आपके अकाउंट में आएगा। साथ में ये नहीं है कि आपके अकाउंट से इतना कटा, इसके बाद कंपनी की तरफ से आपको 12% दिया जाता है, यानी कि कंपनी जो भी कंपनी हो तो उस कंपनी की तरफ से भी 12% आपके अकाउंट में जमा किया जाता है, जिसमें 2 माध्यम से पैसा आता है। एक आता है ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरफ से आता है, जिसमें 3.67% आता है, और ईपीएस के माध्यम से आपको यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की तरफ से 8.33% जमा होता है। यानी कि आपकी तरफ से तो 12,000 हो गया, बाकी कंपनी की तरफ से मान लीजिए तो कंपनी की तरफ से इतना पैसा आपके अकाउंट में जमा हो गया, तो यानी कि 367 रुपये यहाँ से और 833 रुपये यहाँ से, कंपनी की तरफ से टोटल इतना पैसा आपको जमा हो गया। यानी कि 1,200 रुपये यहाँ कंपनी की तरफ से जमा, 1,200 यहाँ, यानी कि टोटल आपके अकाउंट में 2,400 रुपया जमा हो गया। ये की होगी आपकी पीएफ अकाउंट में। ये करने हैं कि ये पैसा आज ही निकाल सकते, कब निकाल सकते ये भी जानेंगे। इस हिसाब से टोटल 2,400 रुपये आपके अकाउंट में जमा हुआ, जो कि आपको जो दिखाएगा वो दिखाएगा आपका खुद का जो 12% कटा। ये मान लीजिए आपको 1,200 कट गया तो आपको सैलरी कितना आएगा, तो सैलरी आएगा 8,800 रुपये आपकी सैलरी आएगी। 8,800 रुपये आपकी सैलरी आएगी। 10,000 का सैलरी है तो 1,200 करके आपको बैंक में पैसा इतना आएगा। ये हो गई आपकी पैसा इस हिसाब से करता है पीएफ अकाउंट से। अब
पीएफ के फ़ायदे क्या है, पीएफ अकाउंट खोलते हैं तो आपको फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों पीएफ अकाउंट खोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फ़ायदे की बात करें तो पीएफ अकाउंट में आपको पैसा जमा करना होता है। अगर आप मान लीजिए पीएफ अकाउंट में पैसा करते किसी कंपनी में 5 साल काम करे, 4 साल काम करे, बाद में कंपनी चेंज कर ले तो पीएफ अकाउंट चेंज होगी। लेकिन अगर पीएफ अकाउंट में फ़ायदे ये रहते कि मान लीजिए आप पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कर दिए, लगातार अगर 10 साल पैसा जमा कर दिए तो उसके बाद जो आप पैसा जो निकालिएगा तो पैसा आपको कोई टैक्स नहीं लेगा। लेकिन आप पीएफ अकाउंट खोलते ही आपको सबसे बड़ी फ़ायदा मिलेगी, ईडीआर की तरफ से लिया कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंकेड इंश्योरेंस फ्री में आपकी बन जाए। जैसे ही पीएफ अकाउंट खुलेगी ये वाला इंश्योरेंस आपके नाम पे बन जाएगा। ये कि इंश्योरेंस का फ़ायदा ये है कि मान लीजिए काम करने के दौरान आप कंपनी में काम कर, उसी के दौरान आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपके नॉमिनी में जो भी होगा उसका मैक्सिमम आपको 6 लाख तक इंश्योरेंस फ्री दिया जाता है, जो कि कंपनी की तरफ से ये दिया जाता है। तो 6 लाख रुपये मिलेगी। साथ ही अब इसकी फ़ायदा ये भी है कि इसमें क्या होता है, बाकी बैंकों में जो आपको पैसा मिलेगा, डिपॉजिट भी करिए तो 8% 10%, फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं तो 8% 10% आपको ब्याज दिया जाता है। लेकिन यहाँ देख लीजिए पीएफ अकाउंट में मैक्सिमम ब्याज मिलता है। हर एक बैंक, जितना भी देश का बैंक है, अदर बैंक से जितना भी मिलेगी उससे हर एक बैंक से अच्छा खासा ब्याज भी मिलता है। यानी कि ये पैसा जो जमा कर रहे हैं इस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट भी लगता है, अच्छा खासा रेट भी आपको देता है। तो ये सारी इसकी फ़ायदे होती है। और इसको बात कर ले पीएफ अकाउंट के और सारे फ़ायदे क्या होते हैं कि ये अगर मान लीजिए कि पैसा आप जमा कर लिए 10 साल, अगर लगातार जमा कर लिए पैसा, क्योंकि 10 साल से अगर पहले विड्रॉल कर लिए, यानी कि मान लीजिए 10 साल तक का काम नहीं किए, 10 साल से पहले 8 साल में आपकी जॉब हट गई, तो आपको क्या होगा, जब भी आप पैसा निकालिएगा पीएफ से तो आपको पीएफ के वाला पैसा और आपका जो अमाउंट है सारा पैसा एक साथ निकल जाएगा। अगर 10 वर्ष तक आप जमा कर दिए तो 10 वर्ष तक जमा कर दिए, उससे ज़्यादा जमा कर दिए, तो जब आपकी एज 58 साल हो जाएगा, यानी कि 58 साल हो जाएगा, तो 58 साल के बाद आपको क्या होगा, एक कंपनी द्वारा होता है, यानी कि ईपीएफओ द्वारा, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये कंपनी है, इनके द्वारा आपको मंथली सैलरी दिया जाएगा रिटायरमेंट होने के बाद। 58 साल रिटायरमेंट होने के बाद इसके द्वारा आपको सैलरी जो होगी पीएफ अकाउंट में जितने भी पैसा आपको जमा किए होंगे वो पैसा आपको मंथली हिसाब से आना स्टार्ट है। यानी कि मान लीजिए मंथली में आपको 5,000 या 10,000 जिस हिसाब से पैसा बनेगी उस हिसाब से आपको आना स्टार्ट हो जाएगी, वो कि आपकी 10 साल तक अगर बिना किसी निकाले उसमें पैसा डालते हैं तो इसके बाद आपको पैसा दिया जाए, जो कि पैसा आपको देगी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको पैसा दे। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो भी गवर्नमेंट में रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद जब मरते हैं, यानी कि वो रहते हैं तब तक उनको पैसा दिया जाता है, वो मर जाते हैं उनके बीवी को दिया। इसी तरह से इसमें भी आपको होगी कि आप रिटायर हो जाए 58 साल के बाद, अगर लगातार पीएफ अकाउंट में 10 साल से ज़्यादा आपने पैसा ऐड कर ली, जमा कर ली, तो इसके बाद आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आपको स्कीम के द्वारा सैलरी दिया जाता है, यानी कि आपको इस योजना में पेंशन भी दिया जाता है। ये सरकार द्वारा एक अच्छा खासा योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है पीएफ अकाउंट वाला। आप समझ गए इसके फ़ायदे के बारे में। अब हम समझते हैं पीएफ का पैसा कब कब निकाल सकते हैं, पीएफ का पैसा वो सारी जानकारी जानते हैं हम। तो पैसा इसका कब निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है उसमें जब मन जाए तब एटीएम में जाए पैसा निकाले, बैंक में जाए पासबुक से पैसा नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई ज़रूरी काम हो, जैसे इमरजेंसी काम हो, आपको घर में कोई शादी उदी हो, तो उस टाइम आप चाहते पीएफ अकाउंट में टाइम से पहले पैसा निकालना तो आप निकाल सकते हैं। इसके बाद एक कंडीशन है, आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए कुछ ही कंपनी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी संस्था एडमिशन लें, तो उस कंडीशन में पीएफ अकाउंट से पैसा निकल जाता है। किसी इमरजेंसी है, आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो या आपातकालीन कोई मृत्यु हो गया, ऐसा हो गया, तो उस टाइम में भी आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते। ये 3-4 पॉइंट होता है जो पीएफ अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। और पैसा निकालने, तो दोस्तों पैसा निकालने के बाद यानी कि पीएफ से पैसा कितने दिनों में निकलता है, यानी पैसा आप निकालने के लिए जाए तो पीएफ अकाउंट, पीएफ ऑफिस अकाउंट में जाइएगा, तो वहाँ आपको ओवरलोड के काम के वजह से, यानी कि काम का प्रेशर उनके पास ज़्यादा है, तो टाइम आपको लगेगा। ऑफिसर बोलेगा हाँ 10 दिन 15 दिन के बाद आप क्लेम कर देते। अगर मान लीजिए आज पीएफ अकाउंट के लिए आप पैसा निकालने के लिए क्लेम आज के डेट में कर देते तो 5 से 7 दिनों के बाद वो, अगर मैक्सिमम बुझे नहीं 1 हफ्ता में आपको पीएफ क्लेम अप्रूव हो जाते हैं। अप्रूव होने के बाद क्या होता है, वो पैसा आपको ईपीएफओ ने वो क्लेम जो कर देते, ईपीएफओ द्वारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पीएफ जो क्लेम का पैसा है वो एनईएफटी के द्वारा जरिए भेजा जाता है। और ये पैसा आएगी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र द्वारा पैसा आते हैं। ये पैसा आने में कुछ टाइम लगता है। मानिए सबसे पहले आपको पीएफ अकाउंट क्लेम करिएगा, क्लेम करने के बाद वो क्या होगा, ईपीएफओ उसको इसके पास भेजेगा, यानी कि ईएनएफटी के पास भेजेगा। वो ये पैसा को क्लेम करने के बाद पूरा चीज़ जांच उच करने के बाद वेरिफिकेशन करने के बाद वो पैसा आपको भेजेगी। अगर इनके पास चला गया तो इनके पास जाने के बाद मान लिए कि एनईएफटी के बाद जाने के बाद 3 से 5 दिन के पैसा बाद आपके अकाउंट में, यानी कि क्लेम आपको अप्रूव होने के 3 से 5 दिन के बाद आपके पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है।
तो ये रहेगी इसकी पैसा निकालने के दिन। लगभग मान लीजिए ना, पूरा ड्यूरेशन मान लीजिए 10 से 15 दिन आपको लग जाएंगे मैक्सिमम। बात कर रहे हैं मैक्सिमम 10 से 15 दिन में, जिस दिन से क्लेम करते हैं उसका पैसा आने में मैक्सिमम 10 से 15 दिन आपको आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पीएफ से पैसा निकालते समय क्या टैक्स भी लगता है, क्योंकि पीएफ से पैसा अगर निकालेगा तो टैक्स आपको नहीं लगेगा। किस हिसाब में नहीं लगेगा, अगर 5 साल मान लीजिए पीएफ आप 2025 में खोले हैं, पीएफ अकाउंट 2025 में आप खोले हैं, अगर 2030 से पहले आप पैसा निकालते हैं तो कंपनी के हिसाब से, बैंक के हिसाब से इस पर आपको टैक्स, आपको पैसा के हिसाब से इसको टैक्स इस पर देना पड़े 5%, 10%, 15%, जो भी होगा वो बैंक के रेट के हिसाब से, जिस टाइम में वो चले उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। और 5 साल से ज़्यादा हो गया आपको तो उस टाइम में आपको क्या होगा, इसमें टैक्स आपको नहीं देना होगा, क्योंकि वो पैसा होती है आप सर्विस में चला जाते हैं, स्कीम में चला जाता है, पेंशन की तरफ से यूज हो जाता है, पेंशन की तरह आता है, जो कि पेंशन देता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, ये पेंशन आता है। उस टाइम में आपको टैक्स नहीं लगता है। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट कहते हैं पीएफ अकाउंट खोल लिया, मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में पीएफ अकाउंट खोल लिए, ठीक है, पीएफ अकाउंट, पीएफ नंबर भी आपको मिल जाएगा, पीएफ नंबर भी दिया जाता है। उस पीएफ नंबर को पास आपके पास रखना, हमेशा रखना है, क्योंकि अकाउंट के साथ साथ एक पीएफ नंबर भी होता है जो आपके पास रखना है। जब मान लीजिए इस कंपनी में आप 2 साल 3 साल काम कर ले, 2-3 साल इसमें पैसा ऐड हो गया आपका, आप चाहते हैं किसी और कंपनी में जाना, इसमें मेरा मन नहीं है, इसमें पैसा कम है, तो दूसरे कंपनी में जाना, तो वहाँ जो बैंक में आपको पैसा आएगा उसके साथ पीएफ अकाउंट का अकाउंट जो नंबर है वो भी ऐड करवाए, क्योंकि उसके बाद उसमें पैसा आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पीएफ अकाउंट बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, लेकिन आपका पर्सनल अकाउंट वो बदल सकता है, लेकिन पीएफ अकाउंट सेम रहता है। तो प्रोविडेंट फंड के बारे में, यानी कि भविष्य निधि के बारे में, पीएफ के बारे में इस वीडियो में जितने भी हम पॉइंट रखे थे उस सारे पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता दिए होंगे, सारा आपको समझ में आ चुका हो। फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट का आपकी जवाब हम जरूर देंगे। बाकी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको अगर किसी पॉइंट पे चाहिए वीडियो एक्सप्लेन करके हम बता दें तो वो उसके लेके आप वीडियो में कमेंट कर दें, उस पर लेके भी हम डिटेल्स वीडियो ला देंगे। बाकी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।